हाय फ्रेंड, कंसेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज से मैं आप लोगों के बीच एक बिल्कुल ही नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जिससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। लगभग कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई भी बिहार का या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी को आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें हम प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह को लेकर आए हैं और इसमें हम 2020 यानी 22 वर्ष पुराना जो सार संग्रह है प्रतियोगिता दर्पण का, वो टोटल हम संग्रह किए हैं, जो कि 1998 से लेकर 2020 तक मिलेगा। और इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कि आप लोग इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। इसे एक बार सुनने के बाद इतना कॉन्फिडेंस जागरूक होगा, इतना कि उसका हद हिसाब नहीं है। इस सार संग्रह में हम आपको इतिहास का टॉपिक रखेंगे, जो भी बुक में जो दिया रहता है ना, उसका जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृतिक रहेगा, उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन रहेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान रहेगा, भारतीय विश्व भूगोल रहेगा, सामान्य विज्ञान, यानी सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। और आज भी उतना ही क्वेश्चन रह रहे हैं, इसलिए हम 22 वर्षों तक का टोटल आपको संक्षेप देंगे, टोटल आपको सार संग्रह देंगे। आप इत्मीनान से ऑडियो फॉर्म में देंगे। हम इसका वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, ऑडियो फॉर्म, केवल आपको वॉइस सुनकर तैयारी करना है। और आप मुझे विश्वास है कि काफ़ी आप लाभान्वित होइएगा। तो दोस्तों, चलिए आज से शुरुआत करते हैं। चलिए, सार संग्रह है। सार संग्रह 1998 से हम शुरू करते हैं, 1998 से शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय था तो व्यापार था। वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था तो व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुहिता का अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तमिलों का, संगम युग की बात कर रहा है, तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन थे, मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे? तो चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे, शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्का, मोहम्मद बिन तुगलक था, वो किस प्रकार के धातु में सांकेतिक सिक्का का प्रचलन किया? तो कांस्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात को जीतकर तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का, अमीर खुसरो कव्वाली गाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? कबीर दास जो थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई, मगहर। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अकबरनामा के प्रख्यात, यानी अकबरनामा जो थे वो लिखे थे वो अबुल फजल, उनकी हत्या वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दिया गया था। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया? बागी शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया, बागी शाहजादे को आश्रय देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जाएंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक कमल और रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? 1900 में श्रीमती कमला गांगुली। 1900 में गांगुली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंच से बोलने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? सरोजनी नायडू 1925 में बनी, कानपुर अधिवेशन में। सरोजनी नायडू 1925 में बनी, कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रकरण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो उषा मेहता ने आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाया और जंगल में छुप छुप कर गुप्त सूचनाओं का प्रसारण किया। तो वो कौन महिला थी? तो उषा मेहता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कभी नहीं बने। कांग्रेस के संस्थापक जो थे एओ हुम जी थे, वो कांग्रेस के संस्थापक कभी नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 26 दिसंबर 1918 से लेकर के 28 दिसंबर 1919 तक रहे। 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक रहे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1919 ईस्वी में बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू 1919 ईस्वी में बने थे, जो कि 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 ईस्वी तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 ईस्वी को है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है। जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। वह कौन सा महान व्यक्ति है? तो मोतीलाल नेहरू। यानी हम सीधे शब्दों में कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर और मोतीलाल नेहरू जी का जन्म 6 मई 1831 ईस्वी, दोनों का जन्मदिन एक ही तिथि पर हुआ था। चलिए हम भारतीय राज्य व्यवस्था में चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? इसको फिर से देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को, यानी मुस्लिम लोग को, जितने भी मुस्लिम परिवार में जितने भी पिता हैं, उसको आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो इस धारा में प्रावधान है, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेवारी। यानी तलाकशुदा जो भी पत्नी है, उनके साथ जो भी बच्चा रह रहे हैं, तो उनके खर्च की जिम्मेवारी टोटल उनके पिता पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी 1892 में इलाहाबाद कांग्रेस के अधिवेशन में बने। व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 में समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो इनका सेवानिवृत्ति का टाइम होता है नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 साल की उम्र पूरी होने पर, जो भी पहले आ जाए। नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 साल की उम्र पूरी होने पर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष यह अंतिम निर्णय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? किसी मंत्री के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद, यानी 85 के अंतर्गत लोकसभा के को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल में आते हैं।
इसमें क्वेश्चन है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल यानी नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ऐसे भी बड़ा है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे रेलवे का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका की बात कर रहा है कि सबसे बड़ी सोना उत्खनन की खान यानी होमस्टे किस राज्य में स्थित है, तो दक्षिणी डकोटा में, दक्षिणी डकोटा में स्थित है। यानी होमस्टे दक्षिणी डकोटा में स्थित है, दक्षिणी डकोटा में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला यानी दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो एंकागुआ है, एंकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की एंकागुआ। विश्व के नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, तो स्पेन तथा पुर्तगाल में है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, स्पेन तथा पुर्तगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडिया नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, कनेडियन नेशनल रेल मार्ग तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, 1981 में स्थापित हुआ था भारतीय वन संरक्षण विभाग, इसका मुख्यालय है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ब्लैक हिल यानी ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौन है पहाड़ी का नाम, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अफ्रीका के उत्मासा अंतरद्वीप यानी कैप ऑफ गुड होप, अमेरिका के उत्मासा अंतरद्वीप कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है, तो बार्थोलोमेव डियोज को दिया जाता है। यानी कैप ऑफ गुड होप का खोज बार्थोलोमेव डियोज को दिया जाता है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी, केंद्रीय करों में राज्यों का कितने % हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, तो 29%। केंद्रीय करों में राज्यों को 29% का हिस्सेदारी के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रेता बाजार क्या होता है, ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है, यानी मांग जितना होता है ना उससे कम पूर्ति होती है, उसे हम विक्रेता बाजार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक डॉट यानी IX9 होता है, अंक डॉट IX9 यानी 9 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मिडरैंड यानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। यानी रोमन में हम 9 लिखते हैं ना, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो मिडरैंड दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में मिडरैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिणस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, उसका पूरा नाम है दक्षिणस का 9वां शिखर सम्मेलन, ये तो क्वेश्चन करंट का है। उसके बाद है योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है, तो चयनित आधारभूत उद्योग, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है वर्तमान में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑयल फूड समझौता के संबंध है, तो इराक है। ऑयल फूड समझौता से संबंधित है तो इराक है। नेक्स्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो राकेश मोहन समिति के द्वारा। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किस समिति के द्वारा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर राकेश मोहन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, सकल घरेलू बचत में सबसे अधिक घरेलू क्षेत्र का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी। इंडिया इज फॉर सेल, चित्रा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान में हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कार्बन डेटिंग विधि किसी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है, तो जीवाश्मों की, कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा विशेष रूप से प्रभावित होता है, कौन सा भाग, यकृत लीवर जो है डैमेज हो जाता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो रक्त बैंक का काम तिल्ली करता है, एस्पिरिन जिसको कहते हैं, प्लीहा। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई
क्वांटासोम कहलाती है, क्वांटासोम कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटासोम कहते हैं, क्वांटासोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। श्वेत रक्तकण उसको बोलेंगे। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं मछली के प्रकोष्ठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त से वांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा है? रक्त से वांछनीय पदार्थ को पृथक करने का काम किडनी का है, वृक्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता था? पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता था? तो रेडियम, पिच ब्लेड से रेडियम। उसके बाद हम खेल कूद में देखेंगे भारतीय हॉकी टीम का ये भी करंट क्वेश्चन है, इसमें अधिकांश तो करंट को हम छोड़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऑल्सन जोन्स तथा पाल सिंह को किस प्रकार से ये भी करंट क्वेश्चन है। उसके बाद एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से है। एस विजयलक्ष्मी शतरंज से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे करंट को छोड़ेंगे क्योंकि बहुत पुराना है। हाँ बस। उसके बाद हम देखेंगे विविध में देखेंगे बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय शोक में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रगान बना, वह क्या है? तो अमार सोनार बंगला। नेक्स्ट 1898 में भारत पधारी भागिनी निवेदिता किस देश की थी? तो आयरलैंड की थी। ये भी करंट क्वेश्चन है। उसके बाद आयरलैंड की किस महिला ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की तथा यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया? तो एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। उसके बाद हम देखेंगे काकोरी कांड। इसके बाद देखेंगे काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने किया। गद्दर पार्टी के संस्थापक थे, तो गद्दर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। भारत में प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो दादा भाई नौरोजी। इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो इंदिरा गांधी। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंतनगर विश्वविद्यालय। स्थापना हुआ था 1960 में, पंतनगर। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो अमरकोट में हुआ था 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? तो बहरीन। राष्ट्रपति शासन के किस राज्य में प्रथम बार लगाया गया? तो पंजाब में लगाया गया। 20 जून 1953 ईस्वी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में। इसके बाद यूरिया घोटाले से संबंधित कार्सन कंपनी किस देश की है? तो तुर्की की है। यूरिया घोटाला की कार्सन कंपनी तुर्की की है। इसके बाद हम देखेंगे अशोक चक्र क्या है? तो अशोक चक्र शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अमेरिका का प्रतिबंधित सम्मान नेशनल हेरिटेज अवार्ड हाल ही में किस देश के किस कलाकार को प्रदान किया गया है? ये भी क्वेश्चन करंट का है। इसके बाद हम देखेंगे पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नाइट्स ऑफ फॉल्ट्स केपीएस गिल है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आज़ाद हिंद फौज के युद्ध गीत को भारतीय सेना के गीत के रूप में अंगीकार
कर लिया गया। यह गीत कौन था? कदम कदम बढ़ाया जा, कदम कदम। आज़ाद हिंद फौज के एक युद्ध गीत को भारतीय सेना के किस रूप में अंगीकार कर दिया गया है? तो यह गीत है कदम कदम बढ़ाया जा। इसके बाद हम देखेंगे भारत सरकार ने किस प्रख्यात अर्थशास्त्री की स्मृति में हर वर्ष $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने का निर्णय हुआ है? डॉक्टर मालकम आदिसेराया की स्मृति में मालकम आदिसेराया की स्मृति में $15 का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में पहली बार गठित 5 सदस्यीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भी करेंट की क्वेश्चन है। इसके बाद है कसा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो महाकवि सोमदेव हैं। प्रेम कविता के उत्कर्ष के रूप में कनुप्रिया के रचनाकार हैं। कनुप्रिया के रचनाकार हैं तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कृति हैं। इसके बाद इसके बाद जो भी है सब समसामयिक की घटना है जो कि पुराना है। इसके बाद हम देखेंगे फिर से दूसरा सार संग्रह हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। चलिए क्वेश्चन है पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया? तो मेगास्थनीज। पांडवों का उल्लेख है सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। 6ठी शताब्दी ईसा में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी में थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश। राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मातालवी क्या कहते थे? तो महाभिनिष्क्रमण कहते थे। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो अमीर आखुर। अश्वशाला के प्रधान को अमीर आखुर कहा जाता था। खालसा पंथ के स्थापना तथा एक धर्माचार पहुला को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। विशिष्ट दैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। नेक्स्ट आगरे के लाल किला मोती मस्जिद किस युग के शासनकाल में बना है? शाहजहाँ के शासनकाल में बना है। लाल किला मोती मस्जिद शाहजहाँ के शासनकाल में बना। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्होंने 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई? तो अनंत कनहरे। नासिक के जैक्सन हत्याकांड 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को फांसी दी गई अनंत कनहरे, याद कर लें। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो 1784 ईस्वी में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डॉफलिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो लॉर्ड डॉफलिन को बनाया गया वायसराय। इसके बाद भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 ईस्वी में की थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड किंग्स की उपाधि वापस कर दी? तो जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त करना पड़ा? तो चौरी चौरा आंदोलन हिंसात्मक हो जाने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त करना पड़ा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जालियांवाला के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुभारंभ किया था 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 याद रखें। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1942 ईस्वी में बैंकॉक में लिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के निर्णय 1942 ईस्वी में लिया गया। हु लिव्स इंडिया डाइज किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था हु लिव्स इंडिया डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो जनरल हैवलॉक था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया। उस समय वहाँ के अंग्रेज जनरल हैवलॉक था। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा
प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 में प्रीवियस मान्यता यानी पिछले मान्यता और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? तो रांची में है, रांची में है, जबकि उस समय है रांची में 1998 में थी, अभी तो पटना हो गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल और राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के वेतन के संबंध में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस भेजना चाहिए? 14 दिन पूर्व। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 54 में निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुन कर आता है? विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना विधानसभा से आता है? तो 1/3, याद रखें 1/3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। संविधान का अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट, किस सदस्य के द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। काम रोको यानी किसी सदस्य के द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्रीय विषय में 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में विश्व के भूगोल से विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। अरब प्रायद्वीप। उसके बाद चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान बारालाचा दर्रा का निकट से है। बारालाचा दर्रा जो है उसके निकट से है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है कोयला, गोंडवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है, किलोमीटर नहीं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड परियोजना, महानदी पर स्थित है। उसके बाद रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो किंगली है। रवांडा की राजधानी किंगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली इटली में स्थित है। माउंट एटना सिसिली में स्थित है। सिसिली कहाँ? इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मरे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग नदी के किनारे है। इसकी लंबाई है 3717 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सॉल्ट एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला में है। सॉल्ट एंजिल जलप्रपात है, कहाँ पे है? तो वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे दक्षिण से यानी सार्क इसको बोलते हैं, SAARC। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। उसके बाद स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो जनसंख्या नीति 1994 से संबंधित। स्वामीनाथन समिति थी जनसंख्या नीति से संबंधित 1994 में इसका स्थापना किया गया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी IRBI की स्थापना कब हुई थी? तो 20 मार्च 1985 ईस्वी को हुई थी। 20 मार्च 1985 ईस्वी। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो कृषि एवं सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना में, याद रखें। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को 1907 में हुई थी। 1907 में हुई थी। उसके भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन हम देखेंगे, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो उसकी त्वचा में
मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण उसे रंग बदलते रहते हैं। गिरगिट के त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य होते हैं जिसके चलते रंग द्रव्य कोशिका होते हैं जिसके उपस्थिति के कारण गिरगिट अपने त्वचा को तरह तरह से रंग बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। से प्राकृतिक में कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में सर्वाधिक वलय क्यों नहीं होते हैं? सर्वाधिक वलय क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। एनुअल रिंग्स क्यों नहीं? समुद्र के किनारे जो भी पेड़ पौधा उगते हैं वहाँ पे वलय आकार के नहीं होता है क्योंकि जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरनोटोलॉजी, वृद्धावस्था यानी जर्नोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डोलोमाइट CaCO3 जिसको बोलते हैं, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का है। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर कहते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा खट्टा हो जाता है, जीवाणु के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित यानी डिविएट होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक बैगनी रंग विचलित होता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीमोन होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो फ्रीमोन होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नॉकआउट खेल कूद से देखेंगे। नॉकआउट तथा हिटिंग ब्लो द बोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग। नॉकआउट और हिटिंग ब्लो द बोल्ड शब्द बॉक्सिंग से संबंधित है। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या पोलो POLO 4 POLO अक्षर की संख्या इसमें है, सेंटेंस है 4 तो पोलो में 4। चलिए, सेंटिलॉज यानी जिसको गोल्फ बोलते हैं स्टेडियम, सेंटिलॉज गोल्फ में है। स्टेडियम कहाँ है? तो स्कॉटलैंड। सेंटिलॉज स्कॉटलैंड में है। रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, टेबल टेनिस में मेज का माप कितना होता है? टेबल टेनिस में 275 सेंटीमीटर होता है। 275 सेंटीमीटर यानी इसको सेमी होता है यानी 152.5 सेंटीमीटर गुना 76 152 गुना 76 सेंटीमीटर का माप होता है टेबल टेनिस में। उसके बाद है, माइक टॉक्सन का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। माइक टॉक्सन का संबंध बॉक्सिंग से है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बर्फ़ पर हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बर्फ़ पर हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विविध से देखेंगे हम क्वेश्चन। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र नीरज मेहता, नीरज भनोत मरणोपरांत उनको दिया गया था अशोक चक्र। नीरज भनोत। डच गुयाना का नया नाम क्या है? तो डच गुयाना का नया नाम सूरीनाम है। डच गुयाना का नया नाम क्या हो गया है? सूरीनाम। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सितंबर 1964 में की गई। 1964 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1964। सुपर कंप्यूटर डीप डब्ल्यू किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो IBM के द्वारा बनाया गया। डीप डब्ल्यू IBM सुपर कंप्यूटर डीप डब्ल्यू IBM के द्वारा बनाया गया। राजनीति की रपटीली राहें किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कृति है यानी लिखा हुआ रचना है? तो राजनीति की रपटीली राह अटल बिहारी वाजपेयी। किसी हॉल में ध्वनि को बंद कर देने के बाद भी कुछ देर गूंज उठती है, इस गूंज को क्या कहते हैं? तो इस गूंज को अनुरण कहते हैं।
अरुणन कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में रिवाइब्रेशन कहते हैं, रिवाइब्रेशन कहते हैं। आगरा में एतमादौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। आगरा में एतमादौला के मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट, राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो उदयपुर में है लेक पैलेस राजस्थान में उदयपुर में है। शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है। नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीनबंधु, नील दर्पण दीनबंधु। किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा में मतभेद हो जाने पर कौन सा सदन संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। सूर्य के तल का तापमान कितना है? यानी सूर्य के अंदर का 6000 डिग्री सेल्सियस है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो अल अजीज गाह है सबसे अधिक गर्म, अल अजीज गाह, जो कि लीबिया में है। इसे कब सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया? 13 सितंबर 1922 ईस्वी को घोषित कर दिया गया। यहाँ पे हमेशा 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता था, इसलिए विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजीज गाह है। उसके बाद इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट कहते हैं, नेसेट। उसके बाद इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन सी थी? तो आरती शाह, इंग्लिश चैनल आरती शाह। उसके बाद भाभा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा स्थापित की गई है? तो सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया द्वारा। भाभा पुरस्कार सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया द्वारा भाभा पुरस्कार दी जाती है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने कहा था। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम यानी आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई थी? आईसीआईसी जो बैंक है उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। उसके बाद आरएल मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र है? तो बीमा क्षेत्र में है। आरएल मल्होत्रा बीमा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए, अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला प्रशिक्षण कब हुआ? तो अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण अग्नि जो प्रक्षेपास्त्र है उसका पहला परीक्षण 22 मई 1989 ईस्वी को हुआ। 1989 ईस्वी को हुआ था। चलिए, यहाँ पे हमारा दूसरा सार संग्रह खत्म हुआ, जो कि उसके बाद हम देखेंगे अगला सार संग्रह पे आएंगे, जो कि हम देखेंगे इसको 98 का है सार संग्रह। चलिए, इसमें भारतीय इतिहास से हम जानकारी करेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाकाव्य से प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ किए थे, महाकाव्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। ऐतरेय ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है, हिस्टोरिका हेरोडोटस। उसके बाद उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? तो मनुस्मृति। नेक्स्ट, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो अलबेरुनी। उसके बाद में खामेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से की थी। आमेर है शायद, हाँ, आमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता तो राजेंद्र प्रथम से की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या कहलाता था? तो सिंचाई कर कहलाता। हक ए सर्व सिंचाई कर कहलाता था। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? नायब ए समलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया। नायब ए समलिकात मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो शोहरत ए आम कहा जाता था। लोक निर्माण विभाग को शोहरत ए आम कहा जाता था। शोहरत ए आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में किस नवाब को अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी गई थी? बंगाल के किस
नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ले गया था कहाँ, मुंगेर। तो मीर कासिम ने ले गया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखेंगे, यानी पॉलिटी में हम देखेंगे, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो मई 1915 ईस्वी में की थी, 1915 ईस्वी में की थी। अहमदाबाद साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना 1915 में की थी। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब शुरुआत हुआ, तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध शुरुआत हुआ स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया, तो केवल दूसरी बैठक में। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के केवल दूसरा बैठक में भाग लिया। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिर की गई थी, मुखबिरी की दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी, तो दीनानाथ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में जन जागरण में मास्क अवेकिंग लेक्चर की स्थापना की गई थी, स्थापना कहाँ की गई थी, तो मैसूर राज्य में। जन जागरण मंच 1937 में मैसूर में की गई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त थे। उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक बी आर अम्बेडकर थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1929 लाहौर अधिवेशन कब, तो 1929। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने वाले किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी, तो लाला लाजपत राय इसका उत्तर हो गया। उसके बाद है डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी, तो अरविंद घोष। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। उसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अंगियर से याद करो, अनंत अंगियर लोकसभा के अध्यक्ष एम अनंत संज्ञार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में छुआछूत समाप्त कर दी गई 17 में। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कब सेवानियुक्त होता है, तो 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, या 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष के पश्चात, दोनों में कोई एक होना चाहिए। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। धन विधेयक को अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष देता है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर क्या होता है, तो मंत्री परिषद का त्याग पत्र देना पड़ता है। भारतीय संविधान सभा में कब अस्वीकृत किया गया, भारतीय संविधान सभा में कब अस्वीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अस्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य सूची से अब समवर्ती सूची में ला दिया गया है। किसको, तो शिक्षा को। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित होता है, तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून। भारत में विश्व का भूगोल हम देखेंगे। डोडोमा किस देश की राजधानी है, तो तंजानिया की राजधानी है। डोडोमा किस देश की राजधानी है, तो तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है, तो कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है, तो 3 जनवरी को, यानी 1 जनवरी के 2 दिन बाद। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी 3 जनवरी को सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक
दूरी न्यूनतम होती है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दहाड़ता चालीसा यानी रोअरिंग 40 दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज हवा पछुआ हवाएं चलती है उसको दहाड़ता चालीसा कहते हैं। तेज पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास दहाड़ता चालीसा। उसका माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो न्यूजीलैंड में निवास करती है माओरी जनजाति। तुंगभद्रा तथा भीमा तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा। तुंगभद्रा तथा भीमा कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा है? कुनैन बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, सबसे बड़ी परियोजना है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हम देखेंगे भारत में किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? साक्षरता केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? जन्म दर यानी सबसे ज़्यादा जन्म उत्तर प्रदेश में। संख्या अधिक है तो स्वाभाविक है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? यानी बच्चे की मृत्यु सबसे अधिक उड़ीसा में है। चलिए भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? बाल श्रमिक छोटे बच्चों को काम में लगा देना बाल श्रमिक कहलाता है, तो आंध्र प्रदेश में छोटे बच्चा को काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग। उसके बाद है ONC.9 यानी रोमन में 9 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिनरैंड में किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। विश्व व्यापार संगठन का आगामी मंत्रिपरिषद सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1998 में जनेवा में हुआ। उसके बाद हम देखेंगे दूध से दही बनने, उसका विज्ञान में आएंगे। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति काम करता है? तो अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल कॉनकेव है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क। किडनी को जब खराब हो जाता है तो डायलिसिस करना पड़ता है किडनी। नेक्स्ट मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम कहता है उसको, सेरिब्रम कहते हैं प्रमस्तिष्क। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य वेग प्लान वेग से अधिक होता है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसके प्लान वेग यानी एस्केप वेलोसिटी से अधिक होती है। यानी इसको हम बोलते हैं सभी गैसों का वर्ग माध्य उसके प्लान वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण यही है, प्लान वेग से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेलुलर अल्गेज का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। इसके बाद हम खेलकूद से देखेंगे। खेलकूद में है भारत क्रिकेट में विश्व कप चैंपियन कब बना? उस टीम का कप्तान कौन था? तो 1983 में बना था। तो कपिल देव उस समय कप्तान थे और उस कप का नाम था प्रूडेंशियल कप था। देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? तो अंजलि राय पहली महिला अंपायर अंजलि राय। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहले सैफ खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो सैफ खेल काठमांडू में आयोजित किया गया, नेपाल में। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। उसके बाद 17 में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एकलव्य पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। एकलव्य पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो
एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश। उसका विविध में हम देखेंगे डेथ वैली कहाँ है, डेथ वैली कहाँ है, तो दक्षिण कैलिफोर्निया में है डेथ वैली, दक्षिण कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वायुसेना अध्यक्ष वायुसेना अध्यक्ष सतीश कुमार सन्याल, ये भी करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसिनी क्या है, कैसिनी अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान है। अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा, अमेरिका और यूरोपीय एजेंसी के द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला एक क्या है, एक अंतरिक्ष ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लाइट कट गई है, थोड़ा विलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देश के 8वें केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो कालेश्वर हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका कथन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय ऑफ एवर, तो जॉन किट्स का कथन है, ए किंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स का है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन द बैलोट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, किसका कथन है, अब्राहम लिंकन का है। द बैलोट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा किसने दिया, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भरतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भारत के किस उपग्रह को निष्क्रिय घोषित किया गया, विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण इनसेट 2D को निष्क्रिय घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य चालक रहित वायुयान है। लक्ष्य क्या है, तो चालक रहित वायुयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध किसने कहा है, तो विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य मीमांसा के लेखक हैं, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर हैं। प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ, 15 सितंबर 1997, प्रसार भारती 15 सितंबर 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब द किंग ऑफ फॉल्सहुड के लेखक कौन हैं, तो केपीएस गिल है। उसके बाद हम देखेंगे सितारा देवी रोहिणिया भाटे तथा दमयंती जोशी किस नृत्य शैली से संबंधित वयोवृद्ध नृत्यांगनाएं हैं, कथक से है। सितारा देवी रोहिणी तथा दमयंती जोशी ये कथक से संबंध रखता है लोग। उसका मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए इसके बाद हम एक और सार संग्रह की ओर चलते हैं। चलिए इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास हम देखेंगे किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। गिरनार में सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था, इंडिका के अनुसार 7 वर्गों में बांटा था। कौन कौन था, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी तथा न्यायाधिकारी और पार्षद। मेगास्थनीज के अनुसार इंडिका के अनुसार 7 वर्गों में बांटा है। उसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद हैं, तो इंद्र की स्तुति में सबसे अधिक छंद हैं, यानी सबसे अधिक श्लोक हैं। नेक्स्ट कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर, इसको अभी पेशावर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, रांची में किस मंदिर का निर्माण कराया, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसकी उपाधि क्या थी, तो राज सिंह थे। नरसिंह वर्मन की उपाधि राज सिंह थी, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया। नेक्स्ट शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था, तो गौतमी पुत्री सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन
पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से हम देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। 1935 के अधिनियम में संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का अधिकार दिया। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट संतराष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने मांग लिया? तो मानवेंद्र नाथ राय ने लिया। नेक्स्ट, 1923 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो मध्य प्रदेश में। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1936, किसान सभा 36। उसके बाद खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो तीरथ सिंह ने किया। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किसको दिया? वारेन हेस्टिंग 1772 में ठेकेदारों को दिया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किससे है? तो 1946 से है। किस वर्ष से है? मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही 1946 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी की थी? तो नहीं। भीमराव अंबेडकर जी ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी की थी? तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य हैं, 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में से निकाल दिया गया? संपत्ति के 44वें संविधान संशोधन के आधार पर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्र भारत के गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव तथा प्रथम राज्यसभा के सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 नेक्स्ट प्राप्त थे। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति तथा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं और उनका अधिकृत व्यक्ति दिलवाते हैं। नेक्स्ट, अनफोर्सिन यानी अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए अप्रत्याशित अनफोर्सिन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो शारदा एक्ट बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, उसके बाद भारत में विश्व के भूगोल हम देखेंगे। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल तारा यानी रेड स्टार की संख्या मार्स को दिया जाता है, मंगल को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकेले किस पर्वत की चोटी है? उत्तरी अमेरिका माउंट मैकेले रॉकीज की चोटी है, रॉकीज पर्वत की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो
पोल्डर के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है, तो कोलार की खान है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं, तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है, तो पुणे में है। मौसम विभाग का कार्यालय पुणे में स्थित है, वहीं से मानचित्र बना सकता है। नेक्स्ट, मचकुंड क्या लिखा है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य को संयुक्त उपक्रम है, तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। मचकुंड दिख रहा है, थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिख रहा है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य का संयुक्त उपक्रम है, तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई थी, स्वर्ण जयंती 17 सितंबर 1997। स्वर्ण जयंती 17 सितंबर 1997। नेक्स्ट, नंजुन दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था। नंजुन दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था, तो रेल भाड़ा विषय से था। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में है, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता यानी बाइलेटरल देश है, तो जापान है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता जापान है। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए है, तो 1995 से 2000। 10वें वित्त आयोग की 95 से 2000। नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा तो तप्त तार आमीटर से। किस यंत्र से की जाती है, तप्त तार तथा आमीटर, हॉट वाटर आमीटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुपस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो ध्रुवण से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से, ध्रुवण से, पोलराइजेशन से मिलता है, उसके अनुपस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है, वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच होता है, तो 7.5, रक्त 7.5, 7.5। नेक्स्ट, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है, तो हीरा कार्बन होता है। नेक्स्ट, ग्रह गति यानी प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर ने। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर संलयन नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो पानी। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। हीरे का भार का मात्रक क्या होता है, तो कैरेट होता है। उसके बाद खेलकूद से हम देखेंगे क्वेश्चन। खेलकूद में ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, ड्यूस लॉन टेनिस से संबंधित है, ड्यूस लॉन टेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों यानी 576 की साझेदारी किस के बीच हुई है, तो सनत जसूजा और रोशन महानामा श्रीलंका। टेस्ट क्रिकेट में 576 रन, ये रिकॉर्ड टूट ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो एंथनी मारिया इरुपायम। कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये तो करंट का क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। उसका आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आयरन शब्द गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने हाल ही में, ये तो क्वेश्चन करंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किसे माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को। विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका पूरा नाम है। अंतरिक्ष युग के प्रणेता इसे माना जाता है।
अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म कहाँ हुआ था? तो भाभरा में हुआ था, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिला झाबुआ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा नृत्य किस राज्य की है? गिद्धा पंजाब की है, पंजाब राज्य की है। उसके बाद हम देखेंगे बंकिंघम नगर किस राज्य में है? बंकिंघम आंध्र प्रदेश में है। मेरा वतन पुस्तक के लेखक है विष्णु प्रभाकर। उसके बाद 1991 में राजीव गांधी के साथ किस दूसरे व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न अलंकार प्रदान किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में मरणोपरांत दिया गया क्या? तो भारत रत्न। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस। नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम। नीरू स्वामी पिल्लई वाद्य यंत्र नादस्वरम जी बजाते थे। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, जो कि काफ़ी हो गया है और हमारा 1 घंटा से ज़्यादा का समय हो गया है एक वीडियो में। तो दोस्तों देखें, हम लगभग 4-5 मंथ का प्रतियोगिता दर्पण का मैंने सार संग्रह प्रस्तुत किया हूँ। आप इसे देखें, निरंतर प्रयास करें, निरंतर इसको अभ्यास करें, सुनें और अपने दिमाग में रिपीट करें। सुनने से बहुत क्लियर चीज़ होती है और इसे ध्यान में रखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।